आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। रेशियो कहते हैं अनुपात को भैया, ठीक है, इसको कहते हैं अनुपात को। ठीक है, अनुपात को कहते हैं, अगर आप 20:5 यानी अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ये देख सकते हैं, ये डबल जो है डबल डॉट, ठीक है, ये होता है। ठीक है, आपको अनुपात इसी तरह रहेगा, अगर 2 अंकों में अगर रहे 2 अनुपात, तो इस तरह करना क्या, 20:5 है। 20:5 को आप पाई में लिख के इसको कट कर सकते हो। 20:5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे 20 है, ठीक है, मैं 20 को ऐसे लिख लेता हूँ। ऐसे करने के बाद आपको इसे कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो आएगा 4 आएगा, ऊपर 4 आएगा और नीचे जो है 1 आएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4:1। आपको हल करने के बाद ही लाना, इससे वो तो दे देगा अनुपात में, आपको कट कर देना। कट करने के बाद मेरा आंसर निकल के आएगा, वो भी अनुपात में। ठीक है, वो भी किस में आएगा, मेरा अनुपात में आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। बहुत ही मेरे दिए गए हर एक प्रश्न को मैं कहूँ तो सारे की भी आई है। ठीक है, मैं देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न है, मैं बस सारे के सारे एक भी टाइप छूटने वाले नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरे प्रश्न सारे के सारे एसएससी जीडी में और एसएससी सीबीटी एनटीपीसी और एसएससी जीडी में सारे कोई प्रश्न पूछे हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला जो प्रश्न है क्या है। चलो भैया, पहला प्रश्न कहता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पहला प्रश्न जो बोल रहा है आप देख सकते हो, यदि y का 2:3 बराबर z का 8 अनुपात बराबर z का 8 अनुपात बराबर z का 8 अनुपात 15, तो y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे प्रश्न में बोला है उस तरह हम करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न में बोला है y का, यानी y का यानी यही भैया y का गुना कर देंगे, y का, यही ना बोला, y का 2/3, ठीक है, 2/3 बराबर बोला है z का यानी गुना कर देंगे हम। ठीक है, 8/15, 8/15, 8/15। अब इसको अगर मैं हल करूंगा तो कैसे होगा, चला आप देखो। ठीक है, बराबर के उस पार को कट कर देते हैं भैया, बराबर के उस पार ऊपर में कट कर देते हैं और नीचे में कट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा 2 से ये 8 चला जाएगा 4 बार में। ठीक है, 4 बार में, और यहाँ नीचे से नीचे आप देख सकते हो 3 से आप काटोगे 15 को तो आ जाएगा यहाँ पे 5। तो मेरे जो है यहाँ आ जाते हैं y बराबर में z 4। ठीक है, बाई में 5 आ जाता है मेरा, बाई में क्या आता है 5। अब देखिए, आपको पता हो कि जब भी बराबर के इस पार और उस पार को मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो भैया 5y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, 5y हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा जो है z4 को मैं रहने दूंगा। ठीक है, अब अभी मेरा क्या है आप देख सकते हो, अगर बराबर, अब मुझे तो भैया z को इस साइड लाना है तो z गुने में है। ठीक है, और देखो इसमें क्या करना है कि नंबर को एक साइड और अक्षर को एक साइड कर लें, तो मैं z को y को यहीं कहीं रहने देता हूँ और z को इस साइड ला लेता हूँ और 5 नंबर को उस साइड 4 के बगल में बैठ देता हूँ। तो याद रहे कि बराबर के इस पार और उस पार जाए गुना वाला तो हमेशा भाग में जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ y ला लेता हूँ और यहाँ मैं पट्टे में z ला लेता हूँ, क्योंकि भाग में आएगा, बराबर के इस पार उस पार अगर गुने में इस पार आएगा तो भाग में आएगा। और यहाँ पे जो है 4 था पहले से, तो मैं 4 को यहाँ पे ला लूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस 5 को मैं यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि गुना में था, इधर आएगा भाग में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि y अनुपात z का अनुपात निकल चुका है 4:5। तो ये 4:5 जो है मेरा आंसर डी, 4:5।
ठीक है, ये मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर है और आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, जरा ये देखो। तो दूसरी संख्या क्या करी, यदि पहली संख्या दूसरे प्रश्न आप देख सकते हो, मैं आपको जूम आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जूम आउट मैंने कर दिया। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या कह रहा है यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो बोला क्या है, जरा हम देख लेते हैं क्या बोला है। पहली संख्या का 20%। ठीक है भैया, पहले यानी मैं ए लिख लूँ, ए का 20%, ए का 20%। ठीक है, मैं यहाँ पे ए का 20% यानी 20% यानी 100 बटे में 100 लिख लेता हूँ। ठीक है, बटे में 100 लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या बोला है, 1/3 के बराबर है, तो भैया मैं 1/3 के बराबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1/3 लिख लेता हूँ, इनके बराबर है। ठीक है, इनके बराबर है। ठीक है, क्या बोला कि दूसरी संख्या 1/3 के बराबर है, तो मैं 1/3 यहाँ पे लिख लिया हूँ। तो ये जो मेरा ये दूसरी संख्या यानी ये मेरा बी है भैया। ठीक है, ये मेरा बी है, ये क्या है, मेरा बी है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 100 देना भूल गया। ठीक है, 20% हो, तो आपको 20 को अगर 100 को काटोगे तो ये 5 बार में आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद आपको बराबर के इस पर उस पर से तिरछा गुना करना है, तो ए में आ जाएगा 3, तो इधर हो जाएगा 3a। ठीक है, 3a हो जाएगा, 3a बराबर 5b। ठीक है, 5b हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब आपको बराबर के इस पार और उस पार से लाना है, क्योंकि गुना में तो सबसे पहली बात भैया बराबर के इस पार लाओगे और गुना में रहेगा तो भैया भागा में होगा। सबसे पहली बात ये याद रख लो। तो मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इधर से b ला लिया, तो अब बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया 5। आपको यहाँ से फिर 5 बच जाता, फिर 5/3। ठीक है, याद रहे 5/3 ये मेरा ए अनुपात बी का है। बट अगर इसमें क्वेश्चन उल्टा पूछा, थोड़ा सा बोला है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से यानी पहली संख्या से क्या अनुपात है, तो इसका उल्टा जो है 5/3 के बजाय हम इसे 3/5 कर देंगे। ठीक है, मेरा क्या होगा, 3/5 मेरा जो है आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि पूछा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से पूछा है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात का, यानी उल्टा थोड़ा पूछा है। तो यहाँ पे मैं 3:5 डी हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये देखो अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा सा जूम आउट करके, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, जूम आउट। अब देखो तीसरी संख्या क्या बोल रहा है, यहाँ पे दे रखा, यही तो हमें सीखना है मेरे भैया। तीसरी संख्या यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 6:8 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए बी सी का मान ज्ञात करें। ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। पहली बात, जब ए बी सी का मान, ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। ए बी सी का मान, तो पहली बात है आपको ऐसे लिख लेना, ए बी सी। आपका ए जो है दिया रहेगा, मान लिया जाए यहाँ पे जो मेरा है
ए बी बराबर, अगर ए बी बराबर 2:3 है तो मैं पहले वाले को ऐसे लिखूंगा, ठीक है, 2:3 है, ठीक है। उसके बाद B/C बराबर 6 और 8 है, तो भैया फिर से यहीं पे B को मैं यहाँ लिखूंगा 6:8, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया मेरा A, और ये B, फिर B और फिर C, ये हो गया BC का अनुपात निकाल। ABC का अनुपात निकालने B 2 बार, तो इसलिए मैं 2 यहाँ पे 6 और 3 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, 2 को 6 से गुना करना है, फिर 6 को 3 से गुना करना है और 6 को 8 से गुना करना है। उसके बाद क्या होगा, मेरा ABC का मान निकल जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक है, 6 को 2 से गुना करोगे तो भैया 12 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा A का मान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अनुपात दे देना है, फिर आपको 6 को 3 से गुना करोगे तो 18 आएगा, 18 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 8, तो ये मेरा B का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे 3 और 8 को गुना करोगे तो 24 आएगा, जो मेरा C का मान आ जाएगा, ठीक है। पर याद रहे, अगर कट रहा हो तो काट देना चाहिए। तो देखिए 6 का से सब कट रहा है भैया, सब कट रहा है, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में और कोई 4 बार में कट रहा है। तो ये जो मेरा है A का मान 2 हो गया, B का मान 3 हो गया और C का मान 4 हो गया, ठीक है। तो ABC का मान निकल गया। तो 2 3 4 जहाँ पे हो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, 2 3 4 मेरा A ऑप्शन में है, मैं ये ऑप्शन क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसके निकालने के एक और तरीके हैं, मैं वो तरीके बताऊंगा जब 4 निकालने रहे, जब रहे 4 निकालना, यानी ऐसा रहे कि भैया हाँ कि ABCD का निकालो मान, ABCD यहीं तक, अभी तक तो C तक था, तो हम C तक का ही निकालेंगे भैया, C तक का ही निकालेंगे, ठीक है। कहाँ तक का निकालेंगे, C तक का ही निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या कहता है जरा हम देख लेते हैं। तीसरा निकल गया था, चौथा मेरा क्या कह रहा है जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है क्या भैया, चौथा यही कह रहा है कि देखो चौथा क्वेश्चन का नंबर जो है वह क्या है, ठीक है। वह बोल रहा है AB, ये हो गया ना, 4 वाला बोला था ना कि 4 वाला भी बताऊंगा, ये आप देख सकते हो, सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। A/B बराबर 2 है, B/C बराबर 3/4 है और C/D बराबर जो है 3/7 है। तो ABCD का मान निकालें। तो ABCD का मान जब रहे तो यहाँ पे आपको तीनों को लिख लेना, ये दूसरा ट्रिक है, ठीक है। मैंने जो पहले बताया था उससे सिर्फ 3 ही निकाल सकते हो, पर इससे आपको सारा निकालना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। इससे जो क्या है मैं सारा निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो ABCD 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 जो है राइट कर लेने वाला हूँ। तो ABC का पहले पॉइंट में आपको जैसे जैसे दूसरा में आएगा तो दूसरा लाइन में जाना है, एक ही लाइन में नहीं लिखना है। AB का अनुपात 2:3 है, तो भैया मैं 2:3 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरे में जाओ, B/C बराबर में 4:5, तो मैं दूसरे लाइन में आऊँ, उसी लाइन में नहीं, तो 4:5, ठीक है। फिर तीसरे लाइन में क्या है कि C/D बराबर 3:7 है, तो मैं 3C लिख लिया और D बराबर क्या है 7 है, ठीक है, 7 है, याद रहे, ठीक है। अब भैया इधर जो है खाली, इधर खाली है, तो जिसके सामने खाली है उसी का अंक हम दोहरा देंगे। यहाँ 3 के बगल में 3 है, तो मैं यहाँ भी 3 लिख दूंगा, फिर यहाँ भी 3 मैं लिख दूंगा। अब यहाँ भी खाली है, तो यहाँ इसके बगल में 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। अब यहाँ पे भी खाली है, तो इसके बगल में 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। नीचे भी खाली है, सबको भर दूंगा, जो बगल में रहे उसी को आपको यहाँ पे लिख देना खाली स्थान पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको तीनों में गुना करना है, A को जितना भी है सबको गुना कर देना, यानी 2 को 4 से, फिर 4 को 3 से गुना करना है। तो देखो 2 को 4 से गुना करोगे तो 4 दूना 8, फिर 8 को गुना करना है 3 से, 8 या 24, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे मेरा 24 जो है A बराबर 24
ठीक है, यहाँ पे मैं अनुपात दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे b में आपको 3 और 4 को गुना करना है, 4 तिया 12, 12 को फिर 3 से गुना करना है, तो 12 तिया 36, तो b बराबर मेरा 36। ठीक है, तो b बराबर मेरा कितना है, 36 है, b बराबर 36 है। 3 को फिर सेम है, 3 को 5 से गुना करना, 5 तिया 15, 15 को फिर 3 से गुना करना, 15 तिया 45, 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45। फिर आपको डी वाले में सबको गुना कर देना, डी वाले में आना, 5 को 3 से गुना करना, 5 तिया 15, 15 को 7 से गुना करना, तो 15 सत्ते 120 ना, 15 सत्ते 120 आता है। ठीक है, 15 सत्ते 120, मैं 120 यहाँ पे लिख लेने वाला हूँ। ठीक है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, सॉरी 105। ठीक है, अब देख रहे होगे कि 3 के पारा में सब कोई कट रहा भी है, 3 के पारा में, हाँ 3 के पारा में सब कोई कट रहा, तो मैं सबको काट देता हूँ। ठीक है, तो 3 के पारा में ये कटा 3 और 24, 8 बार में, ये कटा 12 बार में, बी वाला, सी कटा 15 बार में 45, और डी जो है वो कटा कितने बार में, 3 तिया 9 और 1 चल गया 5, 35 बार में कटा। ठीक है, अब देखो अगर अब भी कट रहे हो तो मेरा मान जो है क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर अब भी कट रहे हो तो मेरा क्या है कि मान जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 12 15 35, 12 15 35 यहाँ पे देख सकते हो, 12 15, ठीक है किधर है, 12 8 12 सॉरी 8 12 15 35, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। मेरा आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। 5 मेरा क्या कह रहा है जरा हम फिर से देखेंगे। ठीक है, फिर से देखेंगे हम। 5 मेरा कह रहा है यदि P अनुपात Q बराबर, वही वाला है आपको उसी तरह, यानी आप इस बार ए भी बोला अब पी क्यू बोला है। ठीक है, तो क्या 4 है ना, 1 2 3 4 है, 3 है शायद 3 है, तो आपको भी उसी तरह बना लेना जिस तरह से आपने ABC को बनाया था। ठीक है, तो ABC का भी बनाओगे तो उसी तरह आ जाएगा। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, या फिर बना के देखते तो बना लो भैया। ठीक है, पहला तो मेरा क्या होगा ABC, इसे मैं सेकंड तरीके से ही बनाऊंगा। ठीक है, ABC आपको लिख लेना है, मतलब सॉरी PQ। ठीक है, लिखना है PQRS। ठीक है, PQRS। PQRS लिख लेना है। ठीक है, P Q PQRS। ठीक है, PQRS। P बराबर मेरा क्या है, PQ बराबर 2:3 है, कोई बात नहीं 2:3 हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा QR बराबर 4:5 है, इसको अलग लाइन में लिखेंगे, दूसरा को दूसरा लाइन में 4:5 है। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है किसमें भैया, उसके बाद हमें लिखना है किसमें, RS का मान। इसके बाद शायद इस क्वेश्चन को आप फिर से खुद से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बताया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आप बना लोगे इसको। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, छठा भी लगता है वही क्वेश्चन है, तो आपको उसको यदि PQ बराबर है इतना, तो भैया PQRS, तो ये भी उसी का ही मान है, तो आप इसको भी बना लोगे उसी तरीके से। अब देखो नीचे क्या है, मिश्रित अनुपात। भैया मिश्रित अनुपात आप देख सकते हो, मिश्रित अनुपात। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है भैया, मिश्रित अनुपात है, यानी आप देख सकते हो 7 क्वेश्चंस नंबर। मिश्रित अनुपात मतलब है जो अनुपात में दे दो। ठीक है, अनुपात में जैसे कोमा का मतलब गुना कर देना। ठीक है, जैसे 2:5 है, तो मैं यहाँ पे
2:5 लिख लूँगा, ठीक है, 2:5। उसके बाद दूसरा है बी वाला, तो बी के सीधे तो गुना के दूसरा में जैसे आए तैसे गुना कर देना। मिश्रित अनुपात का मतलब ये होता है कि गुना करके कट कर देना है। तो 5/11 है बी बराबर, ठीक है, 5/11 है बी बराबर, ठीक है, 5/11। उसके बाद फिर इंटू करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि 33:8 है, तो मैं 33:8 लिख लूँगा, ठीक है, 33:8, 33:8 लिख लिया। आपको मिश्रित अनुपात में इसी तरह करना है, जो भी है ए बी सी का अनुपात दोनों में दे देना है, तीनों का दे देना और बीच में गुना कर देना बस। उसके बाद कट कर देना। देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा 33 3 बार में, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है, 4 बार में कट गया ये, और ये कट गया 3 बार में। तो मेरा आंसर आता है 3:4। तो देखिए 3:4 कहाँ पे है भैया, 3:4, 3:4 जो है मेरा बी नंबर पे, कहाँ है, बी नंबर पे है। तो ये बी वाला मेरा आंसर क्या है, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां क्या कहता है, यदि देखिए मैं आपको यहाँ पे एक कर दे रहा हूँ 8वां क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो क्या है कि आप कैसे करोगे, ठीक है, ये मेरा जो है क्वेश्चन से ये देख सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये देखो, ये बोर्ड मास की तरह है, ठीक है। x की जगह पे आपको 3 बिठा देना और y की जगह पे 4 बिठा देना, उसके बाद हल कर देना है, ठीक है। तो हल हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। ये आपको बस सिंप्लीफिकेशन जिस तरह बनाते हैं उसी तरह करना है, ठीक है। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। अब इस तो ब्रैकेट 7 गुना में, तो x का मान जो है, x गुना में तो x का मान जो है 3 है, तो भैया मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है, 3 लिख दिया। उसके बाद अनुपात है, उसके बाद अनुपात है, उसके बाद अनुपात है, अनुपात 4y है, कोई बात नहीं, 4y है। y का मान मेरा जो है 4 है, ठीक है, y का मान मेरा 4 है, तो मैं इंटू में यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, ठीक है, 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। फिर आपको उसी तरह मान जो है गुने में है, अनुपात है, ठीक है, अनुपात दे देना यहाँ पे। अनुपात आपको क्या करना, फिर आपको लेना 3x, ठीक है, 3x, और जो x का मान है वो 3 है, तो इंटू में जो है मेरा 3 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है प्लस का साइन है, आपको याद रखना प्लस है, प्लस माइनस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा है 2y है, y का मान मेरा 4 है, तो मैं इंटू में क्या है 4 दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है भैया, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो आप देखो गुना करो, 7 या 21, 21 आ गया, प्लस है माइनस है, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे गलती हो गया, माइनस का चिन्ह है, तो 4 चौका 16, तो यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है भैया। अनुपात ये वाला सोल्व करना है, फिर 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस 4 दूना 8, ठीक है, ये 4 2 को गुना किया। उसके बाद आपको जोड़ घटा 21 में से 16 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। और इधर आप अगर जोड़ आ रहे हैं, रुको, इधर आप 9 और 8 को जोड़ोगे तो आएगा 17, ठीक है, 17 आएगा। तो मेरा उसके ख्याल से मेरा आंसर हो गया है सी जो मेरा आंसर है, सी जो मेरा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है भाई, चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहली आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे
दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, अब जरा सा जूम करते हैं। देखिए पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8 है। 7:8। यदि पहला का योग 35 है तो दूसरा का योग क्या है? तो दूसरा का योग जो है भैया मैं उसको बता देता हूँ, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो दूसरा कैसे क्या करना है सर आप समझो, ठीक है। दूसरा को मैं कैसे करूँगा आप देखिए। बोला पहली और दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली का दे रखा है, जब पहली का दे रखा है तो मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, सॉरी कलर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बोला क्या है, पहली संख्या का जो है अनुपात वो दे रखा है, यानी पहले इसको मैं x गुना में कर दूंगा ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो x पहली संख्या का जो योग है वो 35 है, पहली संख्या का योग 35 है। तो भैया ये x है, x हो जाएगा, ये 7 जो है उधर बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर कट करोगे तो 5 आएगा। तो मेरा जो ये x का मान है 5 है। अब बोला है दूसरी संख्या का योग निकालो, तो इस 5 से, ठीक है। तो यहाँ दूसरी संख्या जो है मेरा 8 है, ठीक है। दूसरी संख्या जो है मेरा 8 है। तो भैया 5 को मैं 8 से गुना कर दूंगा, 5 को मैं 8 से गुना कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर क्या है 40 आ जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर 40 हो जाएगा। आपको पहली बात मैं बताता हूँ कि पहली संख्या का योग दे रखा है, उसके बाद आपको 7x में ले लेना बराबर 35, x 7 उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा कट जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया तो x बराबर 5 है। उसके बाद बोला है आपको दूसरी संख्या का योग, तो मेरी दूसरी संख्या यहाँ पे 8 है, जिसको मैं 5 को 8 से गुना कर दूंगा तो दूसरी संख्या का योग निकल के आ जाएगा 40। डी नंबर आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। जूम आउट पे कर लेते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए जा रहे हैं और ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याएं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको देख रहे होंगे। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका योग 88 है, तो छोटी संख्या का योग का मान क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। बोला दोनों संख्याओं का योग, तो भैया दोनों संख्याओं का योग है तो मैं इसे x के हिसाब से ले लेता हूँ, ठीक है। 3 और 3 x आपको जान के लेना है, का योग बोला तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, का योग बोला तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा और 8x बराबर मेरा क्या है वो आप देख लो, बराबर मेरा है 88, बराबर क्या है मेरा 88 है। तो यहाँ पे मैं 88 लिख लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि पहली दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका योग जो है कितना 88 है, जब उनका योग 88 तो मैं यहाँ पे 3 और 8 को जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा 11। 11 को मैं बराबर को उस पार करूँगा तो वो आ जाएगा मेरा डिवाइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ से 11 को गुना में ला लूँ, भाग में ला लूँगा और यहाँ से मगर मैं कट करूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 8, ठीक है। कितना आएगा मेरा 8 आया, ठीक है, 8 आया। तो मेरा x का मान जो है वो 8 है, ठीक है। x का मान जो है मेरा 8 है, ठीक है। अब वो क्या बोला कि छोटी संख्या का मान निकालें, तो भैया इनमें जो है ना छोटी संख्या जो है वो 3 है, तो भैया x का मान 8 है तो 3 को गुना कर दो तो 24 आएगा आंसर, ठीक है। 8 और 3 को गुना कर दो, 8 को और 3 को आप गुना कर दोगे तो मेरा जो आंसर है 24 आ जाएगा। छोटी संख्या बोला है
इसीलिए मैं छोटी संख्या को ही से गुना करूँगा। ठीक है, छोटी बड़ी कैसे देखना, जो पहले छोटी है उसी को क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के रेशियो के अनुसार आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन के रेशियो के अनुसार आपको करना है। तो आंसर 24 आ जाएगा, जो मेरा सी आंसर है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है, जरा ये देखो, मैं दिखा देता हूँ। 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोला भैया, 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा करके दिखा। 11th नंबर क्वेश्चन जो बोला आप देख सकते हो, क्वेश्चन क्या बोला है एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत 3:2 के अनुपात में है। यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है। आपको ये अनुपात देख के पता चल रहा होगा कि किसी भी संख्या का अगर ये 3 गुना होगा तो ये जो है दूसरा वो 2 ही गुना होगा। मान लीजिए अगर 600 है तो 600 का 3 गुना 1800 होता है ना, 6 1800, और ये क्या है दोनों का 6 गुना 1200, यानी तो आप देख सकते हो कि ये क्या है कि 600 का अंतर है। बोला है कि हैंडबैग से अधिक है। यदि एक जैकेट की कीमत जो है हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, तो ये हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, तो हैंडबैग का जो दाम है वो 1200 होगा और जो जैकेट का दाम है वो 1800 होगा। क्योंकि आप गुना देख लो, 600 को आप गुना करोगे ना, 6 को आप अगर गुना करोगे, 6 को अगर आप गुना करोगे 600 को गुना करोगे 2 रेशियो से तो वो आएगा 1200, और 600 को गुना करोगे 3 रेशियो से वो आएगा 1800। तो भैया आपको उनसे बोला है क्या, तो हैंडबैग की कीमत बोली, तो हैंडबैग वाला जो रेशियो वो 2 है, तो 2 को 6 से गुना करोगे तो 1200 आएगा आंसर। इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या है, 1200 होना चाहिए। ठीक है, मेरा आंसर 1200 होगा। ठीक है, 1200 आंसर होगा। आप रेशियो में देख सकते हो 6 को उतना से 600 को उतना से रेशियो से गुना कर देना, बस मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर उतना से आ जाएगा। तो मैं अब अगले क्वेश्चन को देखता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन को मैं अगले हिसाब से देखता हूँ। तो क्वेश्चन अगला जो है, क्वेश्चन अगला है भैया रेशियो से, बहुत ही अनुपात में देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है मैं देख रहा हूँ, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या, 1/3 है। हाँ, क्वेश्चन अगला है 13 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 नंबर जो है क्वेश्चन अगला जो है मेरा 13 नंबर बोल रहा है, अगर a बराबर 1/3 है, अगर a बराबर 1/3, आप देख सकते हो 1/3 है, बराबर b का जो है बराबर देना भाई, बराबर 1/4 है। कौन है, 4 b है। ठीक है, 4 जो है वो b है, 4 मेरा b है, उसके बराबर भी c है जो 1/5 है, 1/5 है। ठीक है, क्या है, c है, मेरा हो गया। अब आपको देखना मैथ्स में हम क्या करते हैं कि अगर नीचे में 1 हो तो हम नीचे 1 को मान नहीं करते हैं और मैं ऊपर वाले को ही मान समझ लेता हूँ। ठीक है, बट आपको ऊपर इसमें उल्टा होता है। आपको क्या करना, ऊपर में अगर समान रहे 1 रहे तो आपको ऊपर वाले को कट कर देना है, तो मेरा जो आंसर है नीचे वाला हो जाएगा। a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 5। तो देखें कहाँ है 3 4 5, जहाँ भी होगा 3 4 5, 3 4 5 कहाँ पे है, 3 4 5 यहाँ पे है ए नंबर, तो मैं ए नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा क्या है, ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा आप ध्यान से देखो। 2a है ना, ये क्या है, अब देखो ये वाला भी मैं बता देता हूँ। अगर 4b है बराबर 6q बराबर 9, ये भी abc की तरह है। माना क्या बोला, देखो क्या बोला कि 4p है। ठीक है, 4 क्या है मेरा, p है, 4p बराबर 6q।
ठीक है, बराबर 6 क्यू फिर बराबर 9 आर बराबर 9 आर। आपको इसमें क्या करना है कि आपको इस तरह, जब अगर इनटू में रहे, सीधा सिंपल इस वे में रहे, इस वे में रहे क्वेश्चंस, इस वे में रहे क्वेश्चंस, तो आपको सीधा सीधी क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है। तो 4, 6, 9 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आता है मेरा कितना पता है, 36 आता है। ठीक है, 36 आता है। तो 4 के अब ठीक है 36 आता है एलसीएम। इन सबका अगर मैं एलसीएम लूँ, सबका अगर एलसीएम लूँ तो मेरा 36 आता है। और जो 36 के पारे में 36 आता है, तो 4 के पारे में 36 जो है वो कितने बार में आता है, 9 बार में। ठीक है, तो ये मेरा ए का जो है 9 हो गया, और 36 के पारे और बी क्यू फल सॉरी पी के बराबर में 9 हो गया, और क्यू में जो 6 है, तो 6 के पारे में 36 आता है 6 बार में, तो क्यू बराबर मेरा 6 आ गया। और 9 के पारे में 36 आते हैं 4 बार में, यानी 4 आर है। अगर कट रहा हो एक पारे से तो काट दो, और नहीं कटे तो छोड़ दो। कट नहीं रहा है, ठीक है, 9 डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो मेरा जो रेशियो है वो 9, 6, 4 आ जाएगा। 9 पी है, 6 क्यू है, और 4 आर है। लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसके हिसाब से मेरा जो आंसर होगा वो आ जाएगा बी, 9, 6, 4, 9 से 4 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हो, मैं से जूम आउट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है जरा आप देखें। यहाँ है मेरा क्वेश्चन, देखिए 13,000 को एक्स, वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना यानी 2x, और वाई के हिस्से का 3 गुना यानी 3y, और बराबर है, दोनों सब जो है अनुपात में बराबर है, जो जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। यानी आपको जेड इंटू 4 कर देना है, सबको अनुपात में लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाला हूँ। सॉल्यूशन कैसे करना है जरा आप देखो। मेरा क्या बोला है, क्या बोला कि y के x के जो है वो 2 गुना है। ठीक है, x के 2 गुना, तो यानी 2x कर लेना है। ठीक है, 2 जो है x कर लिया। उसके बाद बोला है कि 3 का y गुना, यानी अनुपात हो जाएगा मेरा 3 का y गुना, 3 यानी y, जितना गुना बोले मैं इसे उतना गुना में कर दूंगा। और z का जो है 4 गुना है। ठीक है, z का 4 गुना है। तो ये मेरा पिछले वाले क्वेश्चन की टाइप आ जाते हैं। जब मेरा इसी तरह अगर एक लेटर हो और एक संख्या हो, तो आपको अगर इंटू में रहे तो उसको क्या करना है, एलसीएम कर देना है। ठीक है, 3, 2, 4 का एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, अब 12 भैया 12 2 के पहाड़े में 6 बार में आता है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। ये जो मेरा है ए का एक्स का मान निकल जाएगा। और 12 3 के पहाड़े में 4 बार में आता है, तो ये जो मेरा y का मान है। और 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है। ठीक है, अब देखो ये मेरा x का है, और ये मेरा y का मान है, और ये मेरा z का मान है। अगर तीनों एक ही पहाड़े में कटते तो काट देते, पर नहीं कट रहा है तो हम छोड़ देंगे। ये मेरा मान निकल गया, बट बोला है 13,000 का हिस्सा। ठीक है, तो भैया जब भी बोले, मैंने कहा था कि बड़ा अगर संख्या बड़ी हो, जो भी दी हो संख्या 13,000 है, तो मैं 13,000 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 13,000 को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। आपको जब भी कोई बड़ी संख्या क्वेश्चन इस तरह से हो तो आपको बड़ी संख्या को यहाँ पे लिखना। ठीक है, 13,000 को मैंने लिख लिया। अब तीनों को जोड़ देना है। ये तीनों को जोड़ के मेरा जो आएगा 13 आएगा नीचे पे। ठीक है, 13 आएगा, और ऊपर में जिसका मान निकालना रहे उसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको जिसका मान निकालना रहे उसको लिख लेना। नीचे पे आपको टोटल को जोड़ के नीचे लिख देना है, और जिसका भी निकालना रहे वो यहाँ पे आप ऊपर में लिख दोगे। तो निकालना मुझे जेड का मान है, तो जेड का मान जो है वो कितना है, 4 है। जेड का मान जो है कितना है, 4 है। ठीक है, जेड का मान 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा। y का मान बोला है, तो मैं आप देखते हो y का मान जो है 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक है, जिसका पूछेगा उसको यहाँ पे कर देना है, और टोटल को नीचे में लिख देना। तो ठीक है, अब यहाँ पे इसको 13 को काटोगे 13 से तो एक बार में, यानी यहाँ पे बच जाते हैं 1000। 1000 को आप गुना करोगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा मेरा 4000। ठीक है, 4000 मेरा आंसर आ जाएगा, जो मेरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो गया। आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।